हेलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जब भीमसेन द्वारा कर्ण को पराजित कर दिया गया की कथा आप श्रवण कीजिएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, भीम के व्यूह में प्रवेश करने पर उसका किन किन योद्धाओं से संग्राम हुआ, क्योंकि भीम का मुकाबला करना किसी साधारण योद्धा का काम नहीं। संजय कहने लगे, महाराज, जिस समय भीम सिंह गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी समय कर्ण भी गंभीर नाद करते हुए भीम से युद्ध करने के लिए आगे आया। कर्ण को अपने सम्मुख देखकर भीम को बड़ा क्रोध आया और कर्ण पर पैने बाणों की वर्षा करने लगा और गरज गरज कर कौरव सेना के वीरों का हृदय विदीर्ण करने लगा। भीमसेन के भीषण सिंहनाद को सुनकर योद्धाओं के वाहन, हाथी, घोड़े आदि भय से कातर होकर मलमूत्र त्यागने लगे। यह देखकर कर्ण ने 20 बाण मारकर भीम को घायल कर दिया और 5 बाणों से सारथी को बीट डाला। भीमसेन ने क्रोधित होकर एक छुर्प बाण से कर्ण के धनुष को काट दिया और एक मल्ल से उसके घोड़े और सारथी को मार दिया तथा 3 बाणों से कर्ण को भी विचलित कर दिया। विरत होकर कर्ण तुरंत ही वृषसेन रथ पर बैठ गया। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीम कौरव सेना को तितर बितर करने लगे। दुर्योधन ने यह देखकर कि पांडव पक्ष के 3 महारथी व्यूह में प्रवेश कर चुके हैं और जयद्रथ के पास पहुंचना ही चाहते हैं, तो शीघ्र ही द्रोण के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपके प्रवेश द्वार पर होते हुए भी पांडवों के 3 अर्जुन, सात्विकी और भीम महारथी व्यूह में प्रवेश कर चुके हैं और वह थोड़ी ही देर में जयद्रथ के पास पहुंचना चाहते हैं। इससे तो मुझे यह निश्चय होता है कि इस युद्ध में हमारी निश्चय ही हार होगी। गुरुदेव, अब तक तो जो कुछ हुआ सो उसे जाने दीजिए, लेकिन सिंधुराज की प्राण रक्षा का कोई यत्न कीजिए। तब द्रोणाचार्य ने कहा, वीरवर, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फिर भी तुम हर समय हमें उपालंब क्यों दिया करते हो? इस समय इन बातों का नहीं, तुम जयद्रथ की रक्षा करने वाले धनुर्धरों की रक्षा करने जाओ। हम यहीं ठहरकर पांडवों और पांचाल वीरों को आगे बढ़ने से रोकेंगे और दूसरे योद्धा भेजकर तुम्हारी सहायता भी करते रहेंगे। आचार्य की आज्ञा पाकर अपने अनुयायियों सहित दुर्योधन जयद्रथ की ओर चला गया। अर्जुन के व्यूह में प्रवेश करते समय उनके चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा उनके साथ प्रवेश नहीं कर पाए थे। अब वह अवसर पाकर अपने पराक्रम से व्यूह में घुस गए। उन्हें अपनी सेना में देखकर दुर्योधन बड़े वेग से उन पर टूट पड़ा और उनसे भीषण संग्राम करने लगा। उन दोनों भाइयों के दुर्योधन को विरत करके बाणों से घायल कर दिया और अपने रथों को बढ़ाकर अर्जुन के पास पहुंच गए। इस समय भीमसेन भी अर्जुन के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रहे थे। जब वे उधर की ओर चलने लगे तो कर्ण ने उन्हें ललकारा और कहा, भीम, मुझे पीठ दिखाकर क्यों जा रहे हो? यह लज्जाजनक कार्य कुंती के पुत्रों को करने योग्य नहीं है। भीमसेन तुरंत ही लौट पड़े और कर्ण की चुनौती का उत्तर अपने पैने बाणों से देने लगे। कर्ण ने भी अनेक मर्म भेदी नराचों से भीम को छेद दिया। कर्ण के इस आघात से भीम को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भी 25 नाराज मारे और एक बाण से उसका धनुष काट डाला तथा कर्ण को रथ विहीन कर दिया। शीघ्र ही कर्ण दूसरे रथ पर बैठकर भीम के सामने आए। इस समय भीम को कौरवों द्वारा दिए गए सभी दुखों का स्मरण हो आया और इन दुखों का प्रधान कारण कर्ण को ही समझकर भीम अपने प्राणों का मोह छोड़कर कर्ण पर झपटे और कर्ण को अपने बाण जाल में बांध दिया। तब कर्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उस जाल को काट कर भीम को बाणों से आच्छादित कर दिया और वज्र का सा प्रहार करने वाली भीषण लोह शक्ति भीम ने 7 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कर्ण ने अपने विशाल धनुष पर रखकर 9 बाण भीम पर चलाए, लेकिन भीम ने उन्हें भी विफल कर दिया और कर्ण के धनुष को काटकर घोड़े और सारथी को मार डाला।
दुर्योधन ने कर्ण को भीम के चंगुल में फंसा देखकर अपने भाई दुर्मुख को उसकी सहायता के लिए भेजा, लेकिन भीमसेन ने उसी क्षण उसे यमराज के घर भेज दिया। दुर्मुख को धराशायी करके भीम हर्ष से सिंहनाद करने लगे। तब कर्ण ने 14 बाणों से उनकी दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। घायल होकर भीम को बड़ा क्रोध आया और 3 बाणों से कर्ण के वक्ष स्थल को भेद दिया तथा 7 बाणों से उसके सारथी को बीन डाला। कर्ण उन बाणों की चोटों से घबरा गया और अपने रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। कर्ण को भीम द्वारा परास्त हुआ देखकर आपके 5 पुत्रों ने भीम पर आक्रमण किया। उन्हें आक्रमण करते हुए देखकर कर्ण भी वापस आ गया। इस प्रकार उन सब लोगों ने भीम को चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाण वर्षा करने लगे, किंतु भीमसेन तो कर्ण की गति को रोककर उन 5 धृतराष्ट्र पुत्रों को 5-5 बाण मारकर धराशायी कर दिया। इस प्रकार भीम ने धृतराष्ट्र के 31 पुत्रों को मृत्यु के हवाले कर दिया। भीम के इस कृत्य ने कर्ण को बड़ा कुपित किया। इस बार वह काल की तरह भीम पर झपटा और बड़े तीक्ष्ण बाणों से भीम को बींध दिया और अपने अस्त्र कौशल से भीम के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब भीम ढाल तलवार लेकर पैदल ही रथ की ओर दौड़े, लेकिन कर्ण ने तलवार को काट दिया। भीम के निशस्त्र हो जाने पर वह उछाल मारकर कर्ण के रथ पर जा चढ़े और कर्ण को रथ से बाहर खींचने लगे, किंतु कर्ण ने वितस्ता बाणों से भीमसेन को घायल करके रथ से भगा दिया। अब भीम अपनी रक्षा के लिए मरे हुए हाथियों की लोथों में बैठे और हाथियों की लोथ उठा उठाकर कर्ण पर फेंकने लगे। कर्ण भी अपने बाणों से उन्हें रास्ते में काट देते थे। इस समय कर्ण ने अपने बाणों की मार से भीम को मूर्छित कर दिया। कर्ण चाहते तो भीम को समाप्त कर सकते थे, परंतु उसने प्रतिज्ञा के वशीभूत होने के कारण उन्हें नहीं मारा। कर्ण भीम के पास गए और अपने धनुष की नोक को भीम के शरीर में चुभोने लगे। उसके स्पर्श होते ही भीम की संज्ञा लौट आई और उन्होंने वही धनुष कर्ण से छीनकर उसके मस्तिष्क पर मारा। कर्ण क्रोधित होकर भीम से दुर्वाक्य कहने लगे। कर्ण के कठोर वचनों को सुनकर भीम ने कहा, कर्ण, इस समय हम निशस्त्र हैं, तुम चाहे जो कहो, किंतु हमने तुम्हें कई बार युद्ध में परास्त किया है और यदि तुम जैसा अपने लिए कहते हो वैसे ही वीर हो तो जाओ, नियमानुसार तुम भी अस्त्र शस्त्र रखो और हमारे साथ मल्लयुद्ध करो और देखो कि तुम्हें भी कीचक की तरह यमपुर भेजता हूँ या नहीं। कर्ण ने सब सैनिकों राजाओं के समक्ष भीमसेन से मल्लयुद्ध करना अस्वीकार कर दिया और युद्ध से हट गया। उधर सात्विकी कंबोज आदि योद्धाओं को पराजित कर अपने श्वेत घोड़ों के रथ में बैठा हुआ अर्जुन की ओर जा रहा था कि रास्ते में अलम्बुस ने उसे रोकना चाहा और अपने धनुष को कान तक खींचकर 10 बाण मारे, लेकिन सात्विकी ने अपनी तीखी तलवार से अलम्बुस का सर धड़ से अलग कर दिया और अर्जुन को की ओर अपना रथ बढ़ाया। सात्विकी को आता देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौन थे तुम्हारा प्यारा सखा और शिष्य सात्विकी सैन्य महासागर को पार करता हुआ तुम्हारी ओर आ रहा है। मालूम होता है कि धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने भेजा है। इस समय वह कार्य सात्विकी ही कर सका है। मार्ग में द्रोण, कृतवर्मा आदि अच्छे अच्छे महारथियों को पेलकर यहाँ तक आ पहुंचा है। तब अर्जुन ने असंतोष प्रकट करते हुए, सात्विकी को देखकर हमें प्रसन्नता के बजाय चिंता उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज धर्मराज की रक्षा का भार इन्हीं के सुपुर्द था। इनके यहाँ चले आने पर हमें धर्मराज की कुशलता में संशय है। दूसरे, इनका आना मेरे लिए भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इस समय सात्विकी और इनके घोड़े थके हुए हैं। इधर भूरिश्रवा उस पर आक्रमण करने की ताक में है। ऐसी दशा में मुझे इनकी रक्षा करना होगी। इधर सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य में करना है। श्री कृष्ण और अर्जुन यह बातें कर ही रहे थे कि भूरिश्रवा ने बड़े उत्साह से सात्विकी पर आक्रमण किया। दोनों एक दूसरे पर भयंकर बाण वर्षा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को विरत कर दिया और फिर ढाल तलवार लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में लड़ते लड़ते जब तलवारें टूट गईं तो दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध में दोनों ही पूर्ण कुशल थे। मल्लयुद्ध की समस्त कलाबाजियों को उपयोग में लाकर एक दूसरे को पछाड़ने का अवसर देखने लगे। अंत में भूरिश्रवा ने सात्विकी को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे पृथ्वी में घसीटने लगा।
तथा तलवार निकालकर सात्विकी का सिर काटने को उद्यत हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम्हारे प्रिय शिष्य को भूरिश्रवा मारना ही चाहता है। तब अर्जुन ने, वासुदेव यद्यपि इस समय हमारा मनोबल जयद्रथ के वध में लगा हुआ है, तथापि प्रिय सखा सात्विकी की रक्षा अवश्य करेंगे। यह कहकर अर्जुन ने एक पैनी बाण से भूरिश्रवा की वह भुजा काट डाली जिसमें कि वह तलवार लिए हुए था। इस कांड को देखकर सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ और स्वयं भूरिश्रवा भी सात्विकी को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन को बुरा भला कहने लगा। भूरिश्रवा ने कहा, अर्जुन तुम नीति के विशेषज्ञ समझे जाते हो, फिर भला दूसरे से युद्ध करते समय तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुमने सत्पुरुषों के करने योग्य काम नहीं किया। ऐसा काम तो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य किया करते हैं। तुम संसार विख्यात उज्ज्वल और परम पवित्र कुरु वंश में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा स्वयं का आचार भी पवित्र है, फिर भी तुम अपने प्रधान क्षत्रिय धर्म से क्यों डिग गए? हमें निश्चय हो गया कि यह कुबुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण की संगति करने से उत्पन्न हुई है। तुमने यह अपयश को प्राप्त कराने वाला कार्य कृष्ण की सम्मति से किया है। अर्जुन ने कहा, राजन आप युद्ध धर्म और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, फिर भी आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आप निरर्थक ही हमारी ओर श्री कृष्ण की निंदा कर रहे हैं। युद्ध में राजा का कर्तव्य है कि वह अपने कुटुंबी संबंधी व प्रियजनों की रक्षा करे। ऐसा करने से राजा की भी रक्षा होती है। इसी दृष्टिकोण से मैंने सात्विकी की भी रक्षा की। यदि मैं युद्ध क्षेत्र में सात्विकी को अपने समक्ष बध होते देखकर भी उसकी रक्षा न करता तो पाप का भागी होता। और हमारे इस व्रत से सभी परिचित हैं कि यदि मेरे पक्ष का कोई भी योद्धा मेरे बाणों की पहुंच के अंदर होगा तो उसे कोई योद्धा मार नहीं सकता। मेरे इस व्रत को जानते हुए भी आप मेरी निंदा कर रहे हैं। मैंने आपकी सशस्त्र भुजा को काट कर अन्याय नहीं किया। निशस्त्र और विरथ बालक को 6 महारथियों ने मार डाला। इससे आप क्या कहेंगे? धर्मज्ञ तो इस कार्य को अन्याय और अधर्म ही कहेंगे। इस समय आपकी यह धर्मबुद्धि कहाँ गई थी? अर्जुन की इन बातों का भूरिश्रवा ने कोई उत्तर न दिया और आमरण उपवास की प्रतिज्ञा करके योगासन में स्थित होकर परब्रह्म का ध्यान करने लगे। उसी समय सभी कौरव सात्विकी को घोर निंदा करने लगे, लेकिन सात्विकी ने ललकार कर सबसे कहा कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई मेरा तिरस्कार करके मुझे जीवित अवस्था में पृथ्वी में घसीटेगा तो उसका मैं अवश्य वध करूँगा।